नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं बुध ग्रह के सिंह राशि में गोचर को लेकर। आने वाले इस महीने में आपको इसके क्या परिणाम मिलने वाले हैं, मैं इसकी चर्चा करूंगा। आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे कुछ बड़े गोचर्स के ही वीडियो मैं डाल पाता हूं व्यस्तता के कारण, लेकिन आज मैं बुध के गोचर को लेकर आपके सामने क्यों आया हूं? कारण स्पष्ट है, कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। ये गोचर भले ही छोटा हो, बहुत कम समय का हो, क्योंकि बुध बहुत ही तेजी से चलने वाला प्लैनेट है और बुध का ये गोचर 9 अगस्त को मध्य रात्रि में सिंह राशि में होगा, यानी सूर्य की राशि में होगा, जहां पर ऊर्जावान मंगल पहले से विराजित होंगे। इसके बाद वो 26 अगस्त तक वहीं रहने वाले हैं। तो आप पर इस गोचर का क्या परिणाम मिलना है, मैं इसकी चर्चा करूंगा। और इस गोचर में आप अपने कर्मों को, अपने एक्शन को किस तरीके से मैनेज करें ताकि आपको इस समय का बेनिफिट मिले। इससे पहले कि मैं फलित की बात करूं, मैं बुध के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए कि बुध यानी कि मरकरी आखिर है क्या। देखिए, बुध यानी बुद्धि, इंटेलिजेंस, वाक कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, संचार माध्यम, इन चीजों से जोड़कर देखा गया है। आपकी अपनी योग्यता, टैलेंट, बुद्धिमत्ता, मतलब आपके अंदर जो भी एक सात स्किल है, चतुरता है, उसको बुध से जोड़ा गया है। दोस्तों, बुध ग्रह के प्रभाव में जन्म लेने वाले व्यक्ति, चाहे उनका नक्षत्र बुध का हो, चाहे लग्न या राशि, बुध के प्रभाव में जन्म लेने वाले व्यक्ति काफी चतुर होते हैं, चालाक होते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो काफी जबरदस्त होती है और वो अपने को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं, किसी के सामने अपनी बात को रख पाने में सफल होते हैं और सामने वाला उनकी बात से कन्विंस भी हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर बात करें तो अथर्ववेद के अनुसार बुध की माता तारा और पिता चंद्रमा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये सभी शास्त्रों में पारंगत और चंद्रमा की तरह कांतिमान है। मत्स्य पुराण के अनुसार इन्हें सर्वाधिक योग्य देखकर ब्रह्मा जी ने इन्हें ग्रह की संज्ञा दे दी, यानी बुध ग्रह बना डाला। दोस्तों, जब बुध के गोचर की बात हो रही है और बुध का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत ही जबरदस्त पड़ता है और अभी का जो ये गोचर है बहुत शानदार होने वाला है, तो क्यों ना बुध के जन्म की कथा एक बार आपसे मैं शेयर करूं ताकि आप बेहतर तरीके से बुध के रिलेशनशिप को चंद्रमा और गुरु के साथ जोड़ पाए, क्योंकि इस बार का गोचर गुरु के साथ संबंध रखने वाला है। एक बार चंद्रमा अपने मन की गिरी हुई अवस्था के कारण देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगाकर ले गए। यह अत्यंत ही कुत्सित कृत्य था, लेकिन किसी का मन ही इतना गिरा हुआ हो तो पतन की सीमा ही क्या। चंद्रमा ने यह अपराध भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया था। इसलिए दोस्तों, आज भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देखना त्याज्य है। बोलते हैं कि अगर उस दिन आपने चंद्रमा देखा तो आपके ऊपर दोषारोपण होगा या आपके मन में गलत ख्यालात आएंगे। चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के संबंध के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो अत्यंत मेधावी था। वही पुत्र बुध था। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप के बाद चंद्रमा ने देवगुरु की पत्नी तारा को वापस देवगुरु के पास पहुंचा दिया। दोस्तों, इस कथा के बाद आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि बुध इतने चतुर और चालाक कैसे हैं, क्योंकि चंद्रमा से उनका कनेक्शन है और देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य में, तो चतुरता की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो अब उसी बुध का गोचर सिंह राशि में हो रहा है। आइए अब बात करते हैं कि बुध का ये गोचर 9 अगस्त से 26 अगस्त तक
आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। आइए बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए 9th to 26th ऑफ अगस्त बुध के इस गोचर में क्या फल मिलने वाले हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि बुध के इस गोचर का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तो देखिए, सबसे पहले तो तुला राशि में बुध जो है जन्म चंद्रमा से नवमेश और द्वादशेश होते हैं, यानी कि नवम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी, भाग्य के स्वामी और विदेश स्वामी, या यूं कहें कि भाग्य के स्वामी और विदेश के स्वामी का गोचर आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव में। 11वां भाव व्यक्ति का एटीएम होता है दोस्तों। आपकी कुंडली में जो आपका 11वां भाव है वो आपका एटीएम है, लाभ, जिंदगी में हर तरह के लाभ। अब देखिए, बुध का ये गोचर बहुत जबरदस्त संजोग लेकर आया है तुला राशि के जातकों। वो क्या है? देखिए, 9 अगस्त को गोचर के साथ ही एकादश भाव में सिंह राशि में बुध विराजित होंगे। वो कौन है भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार रिमाइंड नहीं करवाऊंगा। भाग्य के स्वामी, विदेश के स्वामी। जैसे ही एकादश भाव में बुध विराजित होंगे, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी एकादश पे। और देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं दोस्तों? पंचम भाव में शनि की राशि में। इसे कहते हैं महाधनी योग। क्या कहते हैं दोस्तों? महाधनी योग। यही अगर आपकी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में अगर ये परिस्थितियां बन रही होंगी तो उसे एस्ट्रोलॉजर लिख के देते हैं ये तो महाधनी हो। तो चलो, आपकी पत्रिका में चाहे वो बन रही हो या ना बन रही हो, लेकिन गोचर में तो बन गई, तो इस समय का फायदा उठाए। अभी क्या होगा? बन तो गया महाधनी योग, धन कहां से आएगा? इस पजल को डिकोड कैसे करें? भाग्य से आएगा, बुध का गोचर है। विदेश से आएगा, बुध का गोचर है। तुला राशि के जो भी जातक जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, 9 to 26 नोट कर लीजिए। भाग्य से धन आएगा। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी, सेल्स मार्केटिंग का काम करते हैं, विदेश से जुड़े हुए किसी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। किसी न किसी रूप में आपके संबंध तार जुड़ेंगे विदेश से। और चूंकि विदेश से संबंध ऐसे ही नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये योग का नाम क्या है? महाधनी योग। आपको धनी बनाने के लिए जुड़ेंगे। और दोस्तों, कभी कभी लोग इन योगों का मतलब अलग समझ लेते हैं। ये जो टाइम पीरियड है 9 to 26 में बोल रहा हूं, 9 से 26 अगस्त में महाधनी योग आया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुबेर भगवान आएंगे और आपको कलश रखकर आपके ऑफिस में चले जाएंगे, आपके घर में चले जाएंगे। नहीं, 9 से 26 तक आप अपनी जिंदगी के लिए, आप अपनी इनकम के लिए, आप अपने प्रॉफिट के लिए जो भी काम करेंगे सक्सेसफुल होगा। भाई, जो सोचोगे वो मिलेगा, जितना सोचोगे उतना मिलेगा। देखो भाई, अगर मैंने सोचा कि मुझे 2 बेडरूम का एक घर लेना है तो मुझे 2 बेडरूम का मिलेगा ना। और किसी ने सोचा कि नहीं, मुझे तो कोठी चाहिए, मुझे तो विला चाहिए, मुझे तो लंदन में, पेरिस में, यूएस में विला चाहिए, उसे वो भी मिला। भाई, जो जिस लेवल पे सोचेगा लाभ उसी लेवल का मिलेगा। जिसने सोचा ही नहीं उसको मिलेगा क्या? तो लाभ महाधनी योग आया है। देखो, ऐसा नहीं, वो आपने कहानी सुनी है ना, एक पोल्ट्री फार्म वाले को लॉटरी लग गई करोड़ों की। उससे पूछा कि भाई करोड़ों का क्या करेंगे? तो उसने बोला कि चलो एक बड़ा सा पोल्ट्री फार्म खोल लेंगे। अरे भाई, सोच तो बढ़ाओ। वही सोच रहेगी तो कैसे होगा? सोच बढ़ाना पड़ेगा ना। पैसा आना ही सब कुछ नहीं होता, पैसे संभालने लायक बनना होता है। और तुला राशि वालों को तो शनि मार मार के ऐसे गढ़ते हैं ना कि उसको पैसा संभालना आ जाता है। संघर्षों से जो ताना बाना उनका होता है। अभी देखिए,
महाधनी के योग के साथ साथ वहां शुक्र अभी विराजित थे पहले अगस्त के पहले वीक में, लेकिन अब चूंकि 9 तारीख को बुध जाएंगे, वहां से शुक्र निकलते हुए अपनी नीच राशि 12वें में जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप तुला राशि के जाते हैं तो बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। शुक्र एकादश भाव से पहले 9 दिन शुक्र ने वहां कमांड संभाल रखी थी, अब वहां बुध गोचर करेंगे, महाधनी योग बन गया। लेकिन शुक्र वहां से निकलते हुए इसी दौरान 9 से 26 को चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव किसका है? बुध का ही है, याद रखिएगा। और वहां नीच के होते हैं शुक्र नीच के होंगे, और मंगल एकादश भाव में ऊर्जा दे रहा है। किसे? बुध को ऊर्जा दे रहा है, महाधनी योग को ऊर्जा दे रहा है। इस बीच आपके स्वामी कौन है? शुक्र। इस बीच आपके अंदर शुक्र की मात्रा बढ़ेगी। दोस्तों, 12वां भाव भोग का भी कहा जाता है, हानि का भी कहा जाता है, अस्पताल का भी कहा जाता है। अब जिन जातकों की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी नहीं होगी, क्या होगा फिर? पैसे कमा रहे हैं भोग में, यानी कि उनकी अपनी अयासी में वो पैसे को खर्च करेंगे, यानी पैसा बर्बाद हो सकता है। काम वासना में पैसा बर्बाद कर सकते हैं। अनैतिकता मत कर बैठना। सेक्सुअल एनकाउंटर होने की संभावना है। चरित्र को संभाल कर रखना है, व्यवहार को संभाल कर रखना है। आपके शरीर में सेक्सुअल डिजायर्स की मात्रा बढ़ेगी, उसको नियंत्रण करना आपका काम है, क्योंकि मंगल देता है एनर्जी। मंगल शुक्र जब नजदीकी डिग्रियों पे होते हैं तो एक क्षणक एक उन्माद पैदा करते हैं, जो ये सनक, ये उन्माद, ये आवेश, चाहे वो प्यार के लिए हो या पैसे के लिए हो या काम के लिए हो, ऊर्जा तो है। अब आप यूज कहां करेंगे ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। तो इस सही समय का फायदा उठाइए। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने सोच रखे थे, 2021 का जो टर्निंग पॉइंट मैंने बोला था कि तुला राशि के लिए 2021 एक लॉन्च पैड होगा, तो उस लॉन्च पैड को लॉन्च करने की जो तारीख है वो है 9 to 26 ऑफ अगस्त। अगर आपने ये लॉन्चिंग पैड तैयार कर दिया दोस्तों, तो आने वाले 7.5 साल तुला राशि के लिए कुबेर के खजाने से भरा हुआ है। जितना संघर्ष देखना था देख लिया, अब आगे बढ़ने की बारी है। इतना अच्छा वक्त होने के बावजूद जिन तुला राशि वालों को धन का लाभ नहीं हो रहा है, उनके स्ट्रगल्स में कमी नहीं आई है, उन्हें आज नहीं अभी अपनी कुंडली चेक करानी चाहिए। अपनी कुंडली चेक करानी चाहिए, और ऐसे एस्ट्रोलॉजर से चेक करानी चाहिए जो खुद भी समझदार हो। नहीं समझे? जब आपके यहां आपके बच्चे की तबीयत खराब होती है तो आप कैसा डॉक्टर ढूंढते हैं? सस्ता, या जो फ्री में दवा बता दे? नहीं ना, आप ढूंढते हैं अच्छा। लेकिन जब लाइफ की सलाह लेनी होती है, जब बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की सलाह लेनी होती है, तो लोग एक ऐसा पंडित या एस्ट्रोलॉजर ढूंढते हैं जो उन्हें फ्री में सलाह दे दे, तो उनकी जिंदगी ऐसे फ्री में भटकते रह जाती है। दोस्तों, जो एस्ट्रोलॉजर अपनी लाइफ खुद नहीं बदल पाया, वो आपकी क्या बदलेगा? तो सबसे पहले तो आप एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर ढूंढिए जो खुद सफल हो, तभी तो आपको सफल करेगा। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो दोस्तों, आपका चयन गलत होता है, कोई सामने वाला गलत नहीं होता। किसी भी मामले में आप गलत होते हो तो पहले अपने अंदर देखना है। कंप्लेन तो हम करते रह जाते हैं कि ये गलती हो गई, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे आप वहां तक पहुंचे तभी तो किया, आप भी तो उसका हिस्सा बने, तभी तो आपके साथ वो घटना घटी। आप रोक सकते थे। कुछ भी हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ, आपके साथ ये हुआ, वो हुआ, आप उसका हिस्सा थे या नहीं थे? थे ना? तो आप पहले भी तो मुंह खोल सकते थे, अभी क्यों खोल रहे हो? अब क्या मिलेगा? अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो समझिएगा दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं, लेकिन दोस्तों इसलिए बोलता हूं कि जो सही समय है उसे भी ऐसे कहानियां सुनाने में बर्बाद न कर दें। करें, कर्मशील बने, कर्मशील बने, एक दिन एक घंटे को ना गवाएं। तुला राशि के उन जातकों के लिए जो विदेश से जुड़े हैं विशेष लाभकारी होगा, विशेष लाभकारी होगा। आपको क्या करना है, इस टाइम पीरियड में सितारों का साथ आपको मिल रहा है। आपको बस ये देखना है कि आपकी कुंडली में बुध सही है ना, ये देखना है, क्योंकि गुरु दृष्टि दे रहे हैं। अभी गुरु सितंबर में, फिर अक्टूबर में फिर शनि को ज्वाइन करने वाले हैं, वक्री जा रहे हैं दोनों, अभी दोनों वक्री जा रहे हैं, फिर वक्री जाते 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 सितंबर मध्य फिर अक्टूबर में बृहस्पति शनि एक साथ आने वाले हैं। बहुत बढ़िया टाइम आने वाला है। तो आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात होगी सूर्य भी 17 तारीख को यहां पे बुध को ज्वाइन करेंगे। राशि परिवर्तन करते हुए कर्क से वो अपनी स्वराशि में आ जाएंगे और वहां पे फिर बुध आदित्य योग बना देंगे 17 से 26। समझ रहे हैं दोस्तों, तो कितना शुभ संयोग है। मंगल यानी कि आपके एकादश भाव में ऊर्जा भी है, बुध भी आ गया यानी चतुराई आ गई, टैलेंट आ गया, योग्यता आ गई, मतलब आपकी वाणी में ओज आ गया, जबरदस्त। मतलब एक वजन, बातों में जब तक वजन नहीं है तब तक क्या है ना, सब कुछ तो आप अपनी बातों का ही तो खाते हो। जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, वाणी कौशल ही तो सब कुछ है। तो बुध एकादश में आ गया आपकी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करने। बृहस्पति ने दृष्टि दे दी, आगे महाधन योग, गोचर में धन योग बन गया। फायदा ही फायदा होगा जी, फायदा ही फायदा होगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है चंद्रमा अच्छा होना चाहिए और बुध आपकी कुंडली में बढ़िया होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता फटाफट कुंडली चेक करा लो, ये महाधनी योग बार बार नहीं आता। नीचे मेरे नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी कुंडली चेक कराइए। दोस्तों अगर आप कभी भी अपनी कुंडली की विवेचना मेरे द्वारा करवाना चाहते हैं तो अपने समय को जरूर बुक करें, अपनी अपॉइंटमेंट जरूर लें, क्योंकि मेरी व्यवस्था बहुत अधिक है। देखिए आप शायद यकीन ना करें, मैं आपको एक प्रमाण के तौर पे दिखाता हूं। ये मेरा व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप में अगर आप यहां देखें, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं इसके स्क्रीनशॉट को, कि यहां पे 8,957 यानी कि 8,957 अराउंड 9,000 मैसेज मेरे पेंडिंग है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं ताकि आपको आपके वीडियो में मैं दिखा पाऊं। आप समझिए मेरी बात को कि 9,000 मैसेज व्हाट्सएप पे पेंडिंग है। आप मैसेज करते हो, इंतजार करते हो कि मेरा नंबर कब आएगा। मैं वैसे भी करता हूं, रैंडमली देखता हूं किसे जवाब देना है किसे नहीं देना है। लेकिन आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे आप सर्विस में जाकर मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, अपने मन चाहे डेट्स को, मन चाहे टाइम के स्लॉट को। उस समय मैं डायरेक्ट वीडियो कॉल पे जुड़ूंगा, पूरी पत्रिका दिखाऊंगा कहां पे क्या समस्या है, ग्रह बल क्या है, रश्मियां क्या है, कौन सा ग्रह मृत पड़ा है, कौन सा बाल अवस्था में पड़ा है, क्या कमजोरी है कुंडली में, क्या करना चाहिए, कौन सी पूजा पाठ है, क्या जेम स्टोन सजेशन है। अगर आप इन चीजों को ठीक कर लेते हैं, जिंदगी आसान हो जाए। तो दोस्तों इस अच्छे समय का फायदा उठाइए। महाधनी योग, एक वर्ड में मैंने आपको समझा दिया कि महाधनी योग बृहस्पति और बुध की दृष्टि युति से बनता है और ये पोजीशन तुला राशि में अभी 9 to 26 उपलब्ध है। 100 बातों की एक बात, कोई भी महाधनी योग हो या कोई भी राजयोग हो, उसका फायदा तभी मिलता है जब आप काम करें, काम वैसा जो आप कर पाए, आप कर पाए तभी महाधनी बनेंगे। धोनी जी
क्या थे? टिकट कलेक्टर थे। वहां से उन्होंने ट्रेन पकड़ी, भागे, अपने ड्रीम को चेस किया और बन गए महान क्रिकेटर धोनी। नहीं तो क्या रह जाते? टीसी धोनी। उसी तरीके से आप देखिए, जितने एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, राजनेता हैं, सभी ने अपने टैलेंट को पहचाना और पॉपुलर हुए। कितने लड़के लड़कियां हैं आज के डेट में, बहुत मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री में है उससे भी अच्छा डांस घर में कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अगर एक्सपोजर नहीं मिला उनके टैलेंट को तो दुनिया कहां जाने की, गुमनाम रह जाओगे। वहीं पे किसी को एक्सपोजर मिल जाता है, किसी को मंच मिल जाता है, तो उसकी टैलेंट पूरी दुनिया देखती है। तो आप जो भी काम करें उसे एक्सपोजर दें। मैं अगर दिल्ली में बैठा रहता, मैं कितना भी ज्ञानी हूं, क्या हो जाता? मैंने अपने आप को एक प्लेटफॉर्म दिया, YouTube के जरिए आपसे जुड़ा, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं, मुझे जान पा रहे हैं कि कोई डॉक्टर मुकेश भी है। मैं तो वही हूं। नहीं तो अगर मैं YouTube पे नहीं होता तो जो लोकल लोग हैं सिर्फ वही जानते। समझ रहे हैं? वैसे ही आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, लिमिटेड है, उसे आप देखिए कैसे कोई प्लेटफॉर्म आप दें ताकि वो और लोगों तक पहुंचे। अभी बुद्ध की बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, मैं वही समझा रहा हूं कि कम्युनिकेट कैसे करें, कम्युनिकेट कैसे करें, है ना। मीडिया, सब लोग क्यों, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, राजनेता, क्यों जानते हो आप? क्यों जानते हो? सभी को, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस, क्यों जानते हो? क्योंकि आप उसे कहां देखते हो? मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। क्या संबंध आ गया? बुद्ध का, आपके टैलेंट का। तो अपने टैलेंट को एक दिशा दीजिए, और बुद्ध क्या कह रहा है, उसे एक प्लेटफॉर्म दीजिए। कोई भी काम करते हैं उसे उसका एक्सपोजर तो दीजिए। दोस्तों, आपके घर के ऊपर एक 5000 लीटर की पानी की टंकी लगी है, फुल है, लेकिन अगर आपने उसमें पाइप नहीं डाला, टैप नहीं लगाया, तो वो पानी आएगा कैसे आपके किचन तक, आपके बाथरूम तक? अब आपने पाइपिंग कर भी दी है तो टैप को खोलना पड़ेगा, और उस पानी को जहां जहां ले जाना है वहां पे पाइपिंग करनी पड़ेगी। तो हर चीज को क्या चाहिए? पाथ। तो आपके टैलेंट को क्या चाहिए? पाथ, रास्ता। तो आप देखिए ना, होता क्या है, सोचा ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, मन में ही वो दबाकर आपकी ख्वाहिशें रह गई, और हो क्या रहा है? जो मम्मी ने कहा, जो पापा ने कहा, जो आस पड़ोस में देखा, धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बनकर, धक्के खा खा कर थोड़े थोड़े आगे। जैसे सब चल रहे हैं हम भी चल रहे हैं। कुछ लोग हिम्मत करते हैं तो थोड़ा लाखों से करोड़ों पे आ जाते हैं, लेकिन वहां से आगे भी जाने के लिए एक बड़े पुशअप की जरूरत है, एक बड़े ड्रीम की जरूरत है। महाधन योग आने से बैठे बैठे नहीं बन जाओगे अमीर, है ना। सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो, यही बुद्ध है, सोचो। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है, क्या मैं आपको सोचने पे मजबूर करूं, मैं आपको सोचने पे मजबूर करूं। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो, नहीं आते हो, आई डोंट केयर। मैं और एस्ट्रोलॉजर की तरह मैं आपको राहु, केतु और शनि पे केंद्रित नहीं रख सकता। मैं इस एस्ट्रोलॉजी को आप यूज कैसे करें, मैं ये बताने में विश्वास रखता हूं। अगर आप मुझसे काउंसलिंग लेंगे, आपको जितना एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना है, मैं पूरा दिन आपसे बात करूंगा। मैं आपको पढ़ाने थोड़ी बैठा हूं एस्ट्रोलॉजी कि 9 ग्रह और 12 भाव पढ़ाता रहूंगा। मैं आपको यह बताने बैठा हूं कि यस आई नो कि कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन में है और किस बंदे को फायदा होने वाला है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कब फायदा हो सकता है, आप काम करो। और फायदा कब होगा दोस्तों? जब आप कोई भी काम करो। अब कोई यूएस जाकर एक बढ़िया लाइफ स्टाइल चाहता है कि मैं अमेरिका जाऊं, एक बढ़िया लाइफ स्टाइल जीऊं, उसके लिए उसने
फॉर्म भर के रखा हुआ है, इंटरव्यू की तैयारी है, सब कुछ है, वो अपनी कोशिशों में लगा हुआ है, सब सेटअप कर रहा है, उसने सारी तैयारियां कर ली है, जो पहले से यूएस में सेटअप है उनसे बात कर ली है, कैसे होता है, क्या चीजें हैं, क्या लाइफ स्टाइल है, हाँ मैं कर सकता हूं, एक विश्वास का बीज उसके अंदर आ चुका है। अब वो ये 9 to 26 में वो उसने क्या किया, उसे एग्जीक्यूट कर दिया, हो जाएगा सेट। अब एक बिजनेसमैन है, अब वो लगा हुआ है कि कोई एक डील क्रैक होगी, पहले से बात चल रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, वो चीजें, अब वो प्रयास में लगा हुआ है, तो ये वही टाइम है जब वो क्लिक हो जाएगा। कोई व्यक्ति है वो अपनी लाइफ से उब चुका है, उसे एक चाहिए एक बड़ा लॉन्च पैड, और वो सोच रहा है क्या करूं। ये वही समय है कि उसके दिमाग में वो बीज आएगा और वो निकल जाएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा और वो जरूर महाधनी बनेगा। लेकिन सबकी शुरुआत कहां से होगी दोस्तों? यू हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा। इस गोचर का लाभ लें, बहुत ही शानदार गोचर है, ऐसे गोचर बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। ऊर्जा भी है, आनंद भी है, बृहस्पति का आशीर्वाद भी है, शनि की दशमवें दृष्टि भी है, सब बढ़िया है। अब आपको क्या करना है कि एक कूल माइंडसेट के साथ एक्शन लेना। जैसे फिल्मों में बोलते हैं ना, रेडी स्टार्ट लाइट्स कैमरा एक्शन। अब आपको क्या करना है? एक्शन। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा गोचर बताकर जाता हूं, लाभ ही लाभ की बात होती है, गेन्स, लाभ, प्रॉफिट। लेकिन क्या आप सभी को मिल पाती है? आपका जवाब होगा नहीं। मैं जो प्रेडिक्शन करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, वो ग्रहों की चाल पे आधारित है। लेकिन जब आपने जन्म लिया तो भगवान ने आपकी कुंडली के रूप में आपके कर्मों के हिसाब किताब को देखते हुए कुछ प्रारब्ध बनाए। अब देखो, समय अच्छा है कि 9 से 26 अगस्त में आपको लाभ मिलना चाहिए, ये मैंने बोल दिया। लेकिन ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आपके कर्म जानते हैं, यानी कि आपकी पत्रिका क्या कहती है। अब आप पत्रिका खोलिए, कभी आपने पत्रिका अगर जांच नहीं करवाई है तो जांच करवाइए और देखिए कि बुध ग्रह की स्थिति क्या है, क्योंकि अलग अलग लग्नों के हिसाब से स्थितियां बदलती हैं। और अगर बुध ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो आप एक एमरल्ड पहन सकते हैं, उन्हें पावर मिल जाएगी, इस अच्छे समय का लाभ और अच्छा मिलेगा। अगर बुध अशुभ अवस्था में है तो आपको हरी चीजों का दान करना चाहिए, कम से कम 16 बार। गणपति भगवान की पूजा आराधना बुध ग्रह के सुप्रभाव में वृद्धि करता है। गणेश भगवान को प्रतिदिन दुर्वा चढ़ाएं, इससे बुध ग्रह के सुप्रभाव में वृद्धि होती है। विष्णु भगवान के पूजन से सुप्रभाव में वृद्धि होती है। तो इस तरीके से आप बुध ग्रह के प्रभावों को अपनी कुंडली में देखिए, अगर अच्छे हैं तो उसे और अच्छा बनाइए, अगर अशुभ है तो प्रयास कीजिए कि वो जल्द से जल्द शुभ अवस्था में आ जाए, ताकि आपको आने वाले अच्छे समय का लाभ मिल पाए। बुध ग्रह बच्चों के कारक है, बुजुर्गों के कारक है, जो नपुंसक होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, उनके कारक है। तो कभी भी उनका अपमान ना करें। ये नहीं कि बच्चों को आप दिन भर पिटाई कर रहे हो, डांट रहे हो, बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो, जो भी ट्रांसजेंडर होते हैं उनका अपमान कर रहे हो, तो मैं लिख कर देता हूं कि कोई भी पूजा पाठ काम नहीं आएगा। सभी का सम्मान करें, बच्चों से प्यार करें, बुध ग्रह अच्छा हो, बुजुर्गों को सम्मान दें, प्यार करें, बुध ग्रह अपने आप अच्छे होंगे। कभी भी ट्रांसजेंडर आपको दिखे, आपके घर आए, कुछ भी बात हो, उन्हें बड़े प्यार से आप ट्रीट करें, सम्मान दें, जो भी वो चाहते हैं, कभी वो कुछ मांगते हैं, उन्हें बड़े प्यार से, श्रद्धा से, दिल से दें। आप देखिए कितने शुभत्व की प्राप्ति होती है। आपका बुध ग्रह कभी भी खराब नहीं हो सकता। आपके घर में अगर पौधे लगे हैं, गमले में बाग बगीचे हैं, उसकी देख रेख करें, उसमें पानी सींचें प्रतिदिन। ये सब बुध ग्रह की शुभता को बढ़ने में काफी मददगार होते हैं। बुध ग्रह की शुभता के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, और आपको साथ में ये भी देखना है कि कुंडली में बुध ग्रह कहीं अस्त तो नहीं। अगर अस्त है तो विशेष रूप से
आप उसके लिए कुछ उपाय होते हैं वो करने चाहिए। और हाँ, पत्रिका जरूर चेक करवाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ अस्त और नीच होना ही बात नहीं होती। कभी कभी कुछ ऐसे कंजक्शन होते हैं जिसके कारण वो परिणाम दे ही नहीं पाते हैं। कभी मान लो बालावस्था में, मृत अवस्था में, डिग्रियों के अनुसार कुछ चीजें होती है। कभी 2 डिग्री पे बैठे, 0 डिग्री पे बैठे, 29 डिग्री पे बैठे, बाल अवस्था में है, मृत अवस्था में है, सब कुछ दिख रहा है कुंडली में कि भाई इतना ग्रह बल है, सब कुछ है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही नहीं है, उसका परिणाम ही आपको प्राप्त नहीं हो रहा। वो एक डेड मतलब पड़ा हुआ है आपकी कुंडली में। वो ग्रह आपकी कुंडली से निकल गया, 9 ग्रहों में एक ग्रह अगर मृत पड़ा हुआ है तो वो आपको परिणाम नहीं दे पा रहा। और आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर मुकेश आते हैं हर महीने, टीवी पर बताकर जाते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या मिलना है मैं तय नहीं करता, मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शक हूं। आप देखिए कि आपकी कुंडली के प्रारब्धों में क्या लिखा है। जो अच्छा लिखा है उसे और अच्छा बनाइए, और जहां पे कुछ अशुभता है, न्यूनता है, उसे मेरे मार्गदर्शन से आप उसे और सुलभ बना लीजिए। कठिनाई क्या है? तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आपका एक ये छोटा सा कदम हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाता है और समय निकालकर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। कमेंट्स भी करें ताकि मैं आपके व्यूज को समझ पाऊं, आप क्या चाहते हैं, कैसे वीडियोज आप और पसंद करेंगे, और किस बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन अवश्य पहुंचे और वीडियो को मिस ना करें, और अच्छे समय का लाभ हमेशा आपको मिलता रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुमति चाहूंगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।